हेलो एवरीवन। तो पिछले क्लास में आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताए थे। अगर आप हमारी वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ, आप वहां जाकर के उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है आपका वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है क्या। तो आइए हम लोग समझते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। तो इस टेंस का जो यूज है ऐसे कार्य का बोध कराने के लिए होता है जो भूतकाल में कुछ समय या बहुत समय तक जारी रहा हो, यानी कोई ऐसा काम जो कुछ समय के लिए जारी रहा हो या बहुत समय के लिए जारी रहा हो। तो इसके लिए आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। तो इसमें इसकी जो पहचान है, तो इसमें क्या है कि ता रहा था, यानी जिस वाक्य के अंत में ता रहा था, ती रही थी या कोई समय का व्यक्त हो और या रहा था आदि, है ना। तो इसकी पहचान हो गई है। जैसे ती रही थी, ता रहा था, या रहे थे, ते रहे थे, है ना, ये लगा हो तो आप समझिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये है। तो इसमें आपको सिंस और यूज का प्रयोग सिंस और फोर का यूज होता है। तो सिंस का जो यूज है तो वो कब और कहाँ पे आपको सिंस का यूज करना है वो हमने यहाँ डिफाइन किया है। तो सिंस का यूज जो आपको निश्चित समय अवधि के लिए होता है, कोई समय निश्चित हो उसके लिए आपको सिंस का यूज करना, जैसे दोपहर से, शाम से, सुबह से, इसमें आपको सिंस का यूज करना, ठीक है। अब यहाँ पे है फोर का यूज। तो फोर का यूज जो है आपको अनिश्चित समय अवधि के लिए होता है, जिसका समय निश्चित ना हो उसके लिए आपको फोर का यूज करना है। जैसे 4 दिनों से, कई सालों से, कई घंटों से, 2 महीनों से, तो इसमें आपको फोर का यूज करना है। तो इसके कुछ रूल है, स्ट्रक्चर है। तो हम लोग रूल को समझते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो है आपको सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ आपको हैड बीन का यूज करना है। सब्जेक्ट के साथ आपको किसका यूज करना, हैड बीन का। प्लस इसमें आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज होगा, इसमें आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसा कि आपको ये तो पास्ट की बात हो रही है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट में भी आपको हम बताए थे, इसमें भी आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का यूज होता है। तो अभी हम लोग सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य क्या है आइए हम लोग समझते हैं। तो इसका कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं यहाँ। तो ये एग्जाम्पल देखते हैं कि मैं काफी देर तक पढ़ रहा था। क्या है, मैं काफी देर तक पढ़ रहा था। तो इसका जो होगा आपको है आई हैड बीन स्टडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी मैं काफी देर तक पढ़ रहा था। तो हैड के साथ किसका यूज आया, बीन का, यानी आई हैड बीन, हैड के साथ बिन को जोड़ दिए। स्टडिंग आईएनजी लगता है उसमें जो काम निरंतर आपका चल रहा होता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग आईएनजी का यूज करते हैं। तो स्टडी के साथ आईएनजी जोड़े, यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी हो गया। स्टडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी मैं काफी देर तक पढ़ रहा था। अब नेक्स्ट है कि वे नियमित रूप से टहल रहे थे। वे नियमित रूप से टहल रहे थे। तो दे हैड बीन वॉकिंग रेगुलरली। दे हैड बीन वॉकिंग रेगुलरली, वे नियमित रूप से टहल रहे थे। इसका अगला एग्जांपल देखते हैं कि तुम मुझे एक सप्ताह से ठग रहे थे। इसका होगा कि वी हैड बीन चीटिंग फॉर अ वीक, है ना। तुम मुझे एक सप्ताह से ठग रहे थे। तो वी हैड बीन अब चीटिंग फॉर अ वीक, यानी जैसा कि हमने बताया आपको, जैसे कई दिनों का रहेगा तो उसमें अनिश्चित समय अवधि के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, फोर का। तो वहाँ फोर का यूज हुआ है। अब अगला है कि वह 2006 से लंगड़ाती रही थी।
वह 2006 से लंगड़ाती रही थी। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि शी हैड बीन लिम्पिंग सिंस 2006, है ना। शी हैड बीन लिम्पिंग सिंस 2006, तो इसमें हम लोग सिंस का यूज किए हैं। वह 2006 से लंगड़ाती रही थी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट में होगा आप लोगों का, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हम लोग देखेंगे निगेटिव सेंटेंस के बारे में कि निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये है निगेटिव सेंटेंस, और इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको सब्जेक्ट प्लस हैड, उसके बाद प्लस आपको नॉट करना है और नॉट बिन जोड़ देना, ठीक है। प्लस नॉट बिन, उसमें भी आपको V4 का यूज ही होगा, और प्लस ऑब्जेक्ट। सिर्फ इसमें आपको नॉट के साथ बिन का यूज करना है, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस में, यानी नकारात्मक वाक्य में आपको नॉट के साथ बिन का यूज करना है। तो जैसे है कि मैं समय नष्ट नहीं कर रहा था, मैं समय नष्ट नहीं कर रहा था। तो इसका क्या होगा कि आई हैड नॉट बीन वेस्टिंग टाइम, आई हैड नॉट बीन वेस्टिंग टाइम, मैं समय नष्ट नहीं कर रहा था। अगला है एग्जाम्पल है आपका कि वह मेरा कहना नहीं मानती रही थी, वह she had not been obeying me, यानी वह मेरा कहना नहीं मानती रही थी। तो रही थी है, इसलिए हम लोग किसका यूज करेंगे, सी का। यहाँ पे ही का यूज नहीं होगा, सी का यूज होगा, और सी के साथ आपको हैड को ऐड करना है, और नॉट के साथ बिन को, नॉट बिन ओबेइंग मी, सी हैड नॉट बिन ओबेइंग मी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि वह 2006 से नहीं लंगड़ाती रही थी, वह 2006 से नहीं लंगड़ाती रही थी। इसका होगा कि सी हैड नॉट बिन लिम्पिंग सिंस 2006, है ना। तो यहाँ इसका हमने बना दिया, सी हैड नॉट लिम्पिंग सिंस 2006, यानी वो 2006 से नहीं लंगड़ा रही थी, नहीं लंगड़ाती रही थी, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे अगला सेंटेंस के बारे में, जो होगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी जिसमें क्या का यूज होगा। तो चलिए हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो आपको ऐसे लिखना है। सबसे फर्स्ट में आपको आएगा हैड, उसके बाद आपको सब्जेक्ट जोड़ना है, उसके बाद आपको बिन का यूज करना है, उसके बाद V4 का यूज करना और ऑब्जेक्ट का यूज करना, ठीक है। तो इसमें जो जैसे आप इसमें देखे हैं कि सब्जेक्ट पहले हैड को यूज करना है, हैड के बाद आपको सब्जेक्ट ऐड करना है, यानी जो क्या से शुरू हो, क्या से या क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, है ना। तो आइए हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या तुम अपने माता पिता की सेवा करते रहे थे, क्या तुम अपने माता पिता की सेवा करते रहे थे। तो इसको आप लोग को बनाना है ऐसे, हैड यू बीन सर्विंग योर पेरेंट्स, हैड यू सर्विंग योर पेरेंट्स, हाँ। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है कि तुम्हें कौन यह सब सिखलाता रहा था, तुम्हें कौन यह सब सिखलाता रहा था। तो इसमें फर्स्ट में यूज होगा WH का यूज होगा। तो आइए हम लोग इसको जानते हैं और इसको बनाते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। क्या होगा कि हु हैड बीन टीचिंग यू ऑल दिस, है ना। हु हैड टीचिंग बीन यू ऑल दिस, यानी तुम्हें ये सब कौन सिखलाता रहा था। क्या वह 2006 से लंगड़ाती रही थी, क्या वह 2006 से लंगड़ाती रही थी। तो इसमें क्या आपको क्या का यूज है। तो सबसे पहले हम लोग किसका यूज करेंगे, हैड का। हैड सी लिम्पिंग सिंस 2006,
क्या वह 2006 से लंगड़ाती रही थी। ये आपको इंट्रोगेटिव के कुछ एग्जाम्पल्स थे। अब हम लोग आगे चलेंगे किसकी तरफ, इंट्रोगेटिव निगेटिव की तरफ। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में जो है आपको क्या और नहीं दोनों का यूज होगा। इसमें सिर्फ क्या था और उसमें क्या और नहीं दोनों का यूज होगा। तो चलिए हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। तो ये जो है आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है और इसका जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आपको हैड प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद आपको नॉट बिन का यूज करना है। नॉट के साथ आपको किसको ऐड करना है, बिन को, प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव के कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं यहाँ। तो आप यहाँ इसको सॉल्व करके जानते हैं कि ये किस तरह से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्या आप वर्षों से धन बर्बाद नहीं कर रहे थे। धन बर्बाद नहीं कर रहे थे, तो क्या और नहीं इसमें दोनों का यूज हो रहा है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसका होगा हैड यू नॉट वेस्टिंग मनी फॉर ईयर। हैड यू नॉट बीन वेस्टिंग मनी फॉर ईयर। अब यहाँ फोर मतलब 4 मत समझ लीजिएगा, 4 ईयर यानी 4 का यूज किया गया, इस 4 का यूज किया गया है। यानी क्या आप वर्षों से धन बर्बाद नहीं कर रहे थे, इसका हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल है कि क्या आप 2 घंटों से सिनेमा नहीं देख रहे थे। क्या आप 2 घंटों से सिनेमा नहीं देख रहे थे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका होगा हैड यू नॉट बीन वॉचिंग मूवीज फॉर 2 आवर्स। है ना, क्या आप 2 घंटों से सिनेमा नहीं देख रहे थे। हैड यू नॉट बीन वॉचिंग मूवीज फॉर 2 आवर। क्या आप 2 घंटों से सिनेमा नहीं देख रहे थे। नेक्स्ट एग्जांपल है कि क्या वह स्कूल का फीस नहीं देता रहा था। क्या वह स्कूल का फीस नहीं देता रहा था। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हैड यू नॉट बीन पेइंग ए स्कूल फी। हैड यू नॉट बीन अगला एग्जाम्पल है कि क्या वह 2 दिनों से नहीं सोता रहा था। क्या वह 2 दिनों से नहीं सोता रहा था। इसमें होगा कि हैड ही नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 2 days। तो यहाँ आपको सिंस का यूज आया। क्यों, क्योंकि हम आपको पहले बताए थे निश्चित समय अवधि के लिए आपको सिंस का यूज करना है और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करना। तो यहाँ क्या है, 2 दिन है ना। 2 दिन में किसका यूज होगा, सिंस 2 days है ना। क्या वह 2 दिनों से नहीं सोता रहा था। तो ये होगा कि हैड ही नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 2 days, यानी वो 2 दिनों से नहीं सोता रहा था। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, जिसमें हमने आपको बताया अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल मफीदुल इस्लाम उर्दू एकेडमी को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।